आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। साथियों, हमारे साप्ताहिक वचन के मनन में आज हम जानेंगे स्वर्ग के राज्य के बारे में और इस संसारिक धन के बारे में। आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। हे सनातन काल के जीवित सामर्थी प्यारे प्रभु, हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद देते हैं। बीते वक्त आपने हमें संभाले रखा। प्यारे प्रभु, हम विनती करते हैं, अपने जीवनों में हम आपके स्वभाव को मांगते हैं। प्रभु, हमें पापों के मार्ग से फिरा लीजिए। जैसा आपको भाता है हम वैसा जीवन व्यतीत करने पाएँ। प्रभु, इस वचन को यीशु नाम में मांगते हैं कि हमारी समझों में भर दीजिए। प्रभु, हमारे दिनचर्या में भर दीजिए ताकि हम जहाँ जाएं आपकी महिमा में अपने जीवन को व्यतीत करने पाएँ। यीशु नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। साथियों, स्वर्ग के राज्य के विषय में आज हम पढ़ेंगे मत्ती के 13वें अध्याय से। मत्ती के 13वें अध्याय में 24वें पद से हम पढ़ेंगे, जहाँ एक जंगली बीज का दृष्टांत है। इसमें होता क्या है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य के विषय में कहते हैं कि यह उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छे बीज बोए। फिर शाम को उसका शत्रु आया और उन बीजों में जंगली बीज भी बोकर चला गया। फिर उसके दासों ने कहा कि हे स्वामी, ये देख उसमें जंगली बीज कहाँ से आ गए। तो स्वामी ने कहा कि ये शत्रु का काम है, रुक जाओ, अभी उनका कुछ मत करो। एक समय आएगा जब वो बढ़ेंगे और जैसे ही उनमें से फल निकलने लगे यानी बालें निकलने लगे तो अपन कटनी के समय अच्छी फसल को छांट लेंगे और जो बुरी फसल होगी उसे भाड़ में झोंकने के लिए फेंक देंगे। तो ये जो बात थी इस 24 से लेके हमारे 30वें वचन तक, ये बहुत सारे दृष्टांतों में से एक दृष्टांत था। तो उनके जो चेले थे उनने और भी दृष्टांत सुने। राई के दाने का दृष्टांत सुना, ठीक है, और छिपे हुए खजाने का दृष्टांत सुना और बीज बोने वाले का दृष्टांत सुना। लेकिन चेले अकेले गए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु यीशु, हमें बताइए कि ये जो आपने जंगली बीज का दृष्टांत बताया उसका क्या मतलब है। तब 36वें पद से लिखा है, तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया है वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत का अंत भी होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में सब ठोकरों के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। आखिरी में प्रभु ने कहा, जिसके कान हो वह सुन ले। तो साथियों, इस दृष्टांत के माध्यम से हमने क्या समझा कि जो उस समय इज़राइल में जो खेती की जाती थी, है ना, उसमें ऐसा होता था कि कुछ जंगली पेड़ उगते थे, है ना, खरपतवार जिन्हें कहते हैं। उनकी क्या खासियत थी कि जब तक गेहूं उग रहे हैं और खरपतवार लगी है, अगर वो छोटे हैं तो वो एक समान दिखेंगे और उनका पता कैसे चलेगा कि वो खरपतवार हैं या गेहूं है? जब वो बड़े हो जाएंगे और अपने बाले यानी फल दिखाने लगेंगे, तब पता चल जाएगा कि वो खरपतवार हैं कि गेहूं है। तो साथियों, इस संसार में भी कई बार ऐसा होता है कि जो दुष्ट की ओर से होता है वह हमें समझ में नहीं आता है, जब तक वो बहुत छोटे पैमाने में ढका मुंदा होता है। लेकिन जैसे ही वो अपना फल दिखाना शुरू करता है, तब हमें अनुभूति होती है कि हमारे जीवनों में भी, हमारे स्वभावों में भी कौन सी चीज़ें प्रभु की ओर से हैं और कौन सी चीज़ नकारात्मकता की ओर से है। तो साथियों, इस वचन के माध्यम से हम न्याय की ओर जाएंगे कि यदि आप अपने जीवन में उस खरपतवार को, दुष्ट के बीज को बढ़ने देंगे, तो आप भाड़ में झोंके जाने के लिए तैयार रहें। और यदि आप अपने जीवन में
चाहेंगे कि परमेश्वर का बीज बोया जाए और आप खत्तों में इकट्ठे किए जाएं, तो आपको अपना जीवन प्रभु को समर्पित करना होगा। निश्चय ये बात है कि पुनरुत्थान भी है और न्याय का दिन भी है। आप इस संसार में जैसा जीवन व्यतीत करेंगे, आपको उस संसार के जाने के लिए वो सारी चीज़ों का न्याय चुकाना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात ये है कि अच्छा बीज कौन है? वह जो विश्वास करता है। अच्छे बीज का बोने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जो प्रभु यीशु मसीह ने बोया है वह क्या है? विश्वास है, जो कि उनकी संतानों से झलकता है। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उस बहुमूल्यता को समझ के अपने जीवन को व्यतीत करने पाएँ। साथियों, ये बात सांसारिक तौर पे हो गई। और एक बात है जो मैं आपसे करना चाहूँगा कि इसके आगे लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। तो प्यारों, जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारा जो पुराना स्वभाव है, हम जिस भी दशा में हो, उस मनुष्यत्व को, उन पुराने मैले कपड़ों को हमें उतार कर श्वेत वस्त्र पहनकर, यानी कि अच्छा चरित्र पहन के आगे बढ़ना होगा, है ना। यहाँ पे लिखा है कि उस व्यक्ति ने जब स्वर्ग का अच्छा खेत पाया तो उसने अपना सब कुछ बेच दिया। प्यारों, हम पाते हैं कि आज के समय में जो विश्वासी जगत है उनमें भी लोगों का विश्वास प्रभु से ज़्यादा पैसों में होता है। पैसा मतलब मैं संसारिक धन की बात कर रहा हूँ। संसारिक धन के विषय में आज हम बहुत ज़्यादा गहन मनन करेंगे। उसके लिए मैं चाहूँगा अपन अपनी बाइबलों में से निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय है ना। 6 अध्याय का हम 19 से 20 में क्या पाते हैं? पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, परंतु स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। वहीं मत्ती के जो 21वें पद में है वो क्या लिखा है? जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। 24वें पद पे है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। और फिर 33वें पद पे है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें आप मिल जाएंगी। साफ बात यह है साथियों कि आप कभी भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति आया, धनी व्यक्ति, और वो बोलता है कि प्रभु मैं तुम में बहुत समर्पित हूँ, मैं अपना सब कुछ देना चाहता हूँ। उसने बोला अपनी संपत्ति, प्रभु ने बोला अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दान दे दे। वो उदास होकर चला गया, क्योंकि साथियों उसका मन जो था वो संसार के धन की ओर लगा हुआ था। तुम्हारा धन यदि ऊपर स्वर्ग में तुम बटोरने की लालसा रखोगे तो साथियों तुम्हारा मन वहाँ लगा रहेगा। परंतु यदि तुम सोचो कि मैं इस संसार का बहुत सारा वैभव और इन सब चीज़ों को बटोरूंगा, और उस चक्कर में तुम विश्वास को, अपने मसीह के स्वभाव को और प्रेम को पीछे रख दो, जैसा आज लोग करते भी हैं, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँ, पीछे हम जान चुके हैं कि न्याय का दिन भी है। एक जगह लिखा है मरकुस के 10:17 से 27 में एक धनी युवक की कहानी जो मैंने अभी आपको बताई। इसके अलावा जो हमारे प्रेरितों के कार्य 20:35 में लिखा है कि जो यीशु मसीह थे उन्होंने गरीबों, भूखों और ज़रूरतमंदों की सहायता करने के लिए एक वचन कहा था, लेने से देना धन्य है। योअन्ना जैसी स्त्रियां थीं, और बाइबल में ऐसी कई कुलीन स्त्रियां थीं जिनके विषय में हम प्रेरितों के कार्य में पाते हैं। लूदिया नामक एक स्त्री थी, प्रेरितों के आगे आप में पढ़ेंगे, कि जब उसने प्रभु के राज्य के बारे में सुना तो उसने अपने संसार के जो धन है, वैभव है, इनको तुच्छ जाना। उसका दिमाग वहाँ नहीं लगा रहा। फिर साथियों ज़रूरी हमें है कि हम आज अपने भीतरी मनुष्यत्व में देखें कि हमारा मन कहाँ पे है। दिन रात क्या हम पैसे के बारे में सोचते हैं? दिन रात इस संसार में बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने के बारे में सोचते हैं, गाड़ी बंगला ये सब के बारे में सोचते हैं? क्या आप अपने स्वर्गीय घर के बारे में सोचते हैं?
अरे आप चिंता क्यों करते हैं साथियों, मैं आपको बता दूं, वचन यह भी कहता है भजन संहिता के 34:10 में, यहोवा का भय मानने वालों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। भजन संहिता के 84:11 में लिखा है, क्योंकि जो खराई से चलते हैं वह उनसे कोई भली वस्तु रख नहीं छोड़ेगा। फिलिपियों की पुस्तक में लिखा है 4:19 में, मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। ये हंस के मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपकी जो सारी विश्वास है वो किस बात पे है, आपकी खुद की समझों पे है। आप ये सोचते हैं कि मैं ये ऐसा दिमाग लगा के ऐसे पैसे कमा लूँगा। आप इस संसार के बाद की चीज़ों के लिए क्या है, इस संसार की चीज़ों से लोगों से आस लगाते हैं। जब आपके पास इस सृष्टि का बनाने वाला है, जिसने पहाड़ बनाए, जिसने संसार के संसाधन बनाए, जो आपका भविष्य जानता है, जो आपका भूत जानता है, जो आपके भीतर की छुपी हुई बातें जानता है, जिसने आपको माता के गर्भ से रचा है, आप उससे कुछ नहीं मांगते। क्या चिंता करके तुम अपने जीवन की एक भी घड़ी बढ़ा लोगे? नहीं बढ़ा सकते। साथियों, जरूरी है कि हम अपने जीवन में प्रभु को महत्व दें। आप पुनः उस वचन को मैं दोहराना चाहूँगा कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। तेरा धन जहाँ होगा तेरा मन भी वहाँ होगा, है ना। एक जगह ये लिखा है कि ऊँट के सुई के नाके से निकल जाना ज़्यादा सहज है बजाय इसके कि कोई धनी मनुष्य स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। धनी यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे लोग जिनका सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सारा जो मन है एक जगह लगे रहता है, पैसा। तो प्रभु सहायता करें। बात यह है, हमें प्रार्थना करनी होगी, जैसा इब्रानियों में लिखा है कि शांति का परमेश्वर, रोमियो के 16:20 में लिखा है कि शांति का परमेश्वर जल्द ही शैतान को तुम्हारे पैरों तले को चलवा देगा। साथियों, आपकी धन की, संसार की संसारिकताओं की लालसा परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का भय आता है, परमेश्वर का स्वभाव आता है, प्रेम आता है। यदि आज आपके पास जो भी संसाधन बनते हैं, यदि आप उससे प्रभु के प्रेम बांटने को सोचते हैं ना, तो साथियों ये स्वर्ग की ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से है, ये पवित्र आत्मा की ओर से है। लेकिन आप सोचते हैं कि मैं बटोर लूँ, मैं जी लूँ, तो साथियों आपको मनन की ज़रूरत है, आपको अपने आत्मचिंतन की ज़रूरत है। पुनः आप इस विषय में सोचें, प्रभु हमारी सहायता करें। कई सारी बातें हम नहीं समझते हैं और कई सारी बातों का समझने का हमारा समय आया नहीं होता है। कई बार परमेश्वर जीवन में ठोकरों को लाते हैं ताकि हम अच्छे से सीख ले सकें, लेकिन जब हमारे पास जीवित कलाम है, पवित्र आत्मा है, तो ऐसी परिस्थिति क्यों आना। हम प्रभु से मांगे साथियों कि जैसा उनको भाता है हम वैसा जीवन जीने पाएँ। चलिए हम अंत में एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि हमें खोज किस बात की करनी है, स्वर्ग के राज्य की। हम बीज हैं, हमें फल लाने हैं, इस बात पे मनन करने पाएँ और हम मनन करने पाएँ कि अपना सारा जो मन है वो हमें संसार में अपनी समझ के अनुसार संसारिक वैभव बटोरने में नहीं, लेकिन स्वर्ग का वैभव बटोरने में लगाएं। हमारा घर ऊपर है जो कि इस तुच्छ से संसार से बहुत प्यारा है, जहाँ प्रेम, आनंद, शांति हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताएंगे। मैं आशा करता हूँ आप इन बातों पे मनन करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। चलिए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे सामर्थी जीवित प्यारे प्रभु, मनुष्य क्या है कि वो आपके वचन को समझने पाए, लेकिन आत्मा और आप चाहते हैं, आप परमेश्वर, आप अपनी बनाई हुई सबसे अच्छी जो रचना है, चाहते हैं कि वो आपकी ओर लगी रहे, इसलिए आप वचन की समझ देते हैं। हमारी सहायता कीजिएगा कि जैसा आपको भाता है हम वैसा ही जीवन जीने पाए। अगुवाई कीजिएगा प्रभु, हमें नम्रता दीनता में बढ़ाइए, हम आपके राज्य की खोज करने पाएँ। हाँ प्रभु, और अपने स्वर्गीय भंडारों को भरने पाएँ प्रभु।
यह हमसे नहीं हो सकता है। पवित्र आत्मा हमारी जीवनों में अगुवाई कीजिएगा कि हम ऐसा चाल चलन रखने पाए जो आपको भाने पाए। हाँ प्रभु, हम फल लाने पाएँ, ऐसी हमारी सहायता कीजिएगा। दीनता, प्रेम और नम्रता में हम बढ़ने पाएँ, सहायता कीजिएगा। प्रार्थना यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन।